आज मैं सुप्रीम कोर्ट को और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश रामन्ना साहब को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस तरह से पेंगागस मुकदमे को सुना, समझा, तीखी टिप्पणी भी की, केंद्र सरकार को भी, केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके नीचे लोग जो बैठे हुए हैं सभी आदमी तो उतने अच्छे नहीं न हो सकते हैं। अपने भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी सुशांत सिंह राजपूत केस का आपने देखा, और गृह मंत्री को भी पावर था जो सीबीआई जांच कराने का उनको अधिकार था, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोले और सीबीआई जांच एक से एक मामले आते रहे, लेकिन वे बिहार में 2020 में पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने बिहार सरकार द्वारा जो साजिशन घोटाला होता है उस घोटालेबाज को बिहार सरकार लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाते हैं। पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय को विधिवत सूचना दिए, लेकिन इस पर केंद्र सरकार, गृह मंत्री और सारे के सारे चुपचाप बैठे रहे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कुछ नहीं बोले। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी भी इस पर कुछ नहीं बोले। बड़े साहब थे तो पेंगागस का मुकदमा सम्मानजनक स्थिति में मामला को निष्पादित कर दिया गया। यह मुख्य न्यायाधीश रामन्ना साहब की महानता है और केंद्र सरकार का भी एक वे संप्रभुता के आड़ में किसी को ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। फोन टैपिंग का मामला अति आवश्यक है देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन उसके आड़ में जो व्यक्ति आपराधिक नहीं है, जो अगर फोन टैपिंग होता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। यह केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है और सुप्रीम कोर्ट का भी जिम्मेवारी है कि देश की संप्रभुता के लिए जो भी आवश्यक कार्य केंद्र सरकार करती है वह स्वागत योग्य है, लेकिन शादी करने के नाम पर किसी का घर उजाड़ देना भी नहीं होता है। मैं सुप्रीम कोर्ट से माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से यह अपील करना चाहता हूँ, पेंगागस का मुकदमा अच्छे ढंग से निष्पादन हो रहा है और इस पर सभी दोनों पक्ष एक अच्छी मुकाम पर सबको समझ में आ गया। देश की सुरक्षा के लिए जो भी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार करती है वह, लेकिन इसके बाद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जिससे मेरा अपील है, 2019 में पश्चिम बंगाल में सीबीआई गई थी जांच करने के लिए शारदा चिट फंड का। वहाँ के कलकत्ता के डीजीपी थे राजीव कुमार जी,
उसको पुलिस सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। ममता दीदी जी आके धरना पर बैठ गई, सीबीआई को ही अरेस्ट कर लिया गया वहाँ की पुलिस द्वारा। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोगोई साहब ने कड़ी टिप्पणी करते हुए, लेकिन टिप्पणी करके छोड़ दिए। उसके बाद 2019 में ही बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। बिहार के मीडिया, बिहार के सत्ता के सभी लोग अपना अपना बड़प्पन करने में लगे रहते हैं। अगर किसी लड़की को पलट के 2 बार देखा तो आपके ऊपर FIR होगा। किसी भी लड़की को आप पलट के देखे 2 बार तो आपके ऊपर FIR होके रहेगा। लेकिन मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड बिहार की मीडिया में कहीं नहीं छपा। रूल ऑफ लॉ बिहार में कहीं देखा जाएगा। अगर भारत में कहीं रूल ऑफ लॉ है, वर्ल्ड में कहीं रूल ऑफ लॉ है तो बिहार में है। रूल ऑफ लॉ बिहार में है, क्योंकि यहाँ पर सब जगह भारत के सभी राज्यों में रात के अंधेरे में अपराधी अपराध करते हैं। बिहार में नक्सली हमला होता था, रणवीर सेना का हमला होता था, रात के अंधेरे में होता था। लेकिन बिहार में 29 मार्च 2021 को सैनिक परिवार के BSF का जवान था, उसमें 5 सदस्यों की हत्या दिन के उजाले में होती है, अत्याधुनिक हथियार के साथ, और 12 बजे से 3 बजे हत्या होती है। अब बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नहीं जाते वहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम होता है। उन्हें शराब वाले को भी बचाना होता है। पटना हाईकोर्ट ने कहा प्रशासन और पुलिस शराब बेचवाती है। पटना हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने कहा, पटना हाईकोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश पूछते हैं बिहार सरकार से कोरोना में कितने लोग मरे, तो बिहार हॉस्पिटल में इतने मरे। हॉस्पिटल कभी कहते हैं 6 आदमी मरा, कभी 9 आदमी मरा, और कभी कहते हैं हॉस्पिटल में मरने वालों की संख्या लगभग 10,000 हुई। लेकिन पूरे बिहार में खेत खलिहान, गाय गोहाल, सड़क और गांव टोला टप्पा में कितने लोग मरे तो हमने बताएंगे, क्योंकि हमने बताएंगे। बिहार सरकार नहीं बताती है, आज तक नहीं बताई है कोरोना से मरने वालों की संख्या कितनी है। लेकिन हॉस्पिटल में मरने वालों की संख्या, इसमें पटना हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को 6 महीना लग गया पूछते पूछते। 6 महीना से ये पूछ रहे हैं, सैकड़ों बार उनका तारीख हुआ, और बिहार सरकार से पूछते पूछते उनको 6 महीना हो गया, लेकिन बिहार सरकार नहीं बताई। अगर इस तरह से हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश बिहार सरकार से पूछे और बिहार सरकार नहीं बताती हो, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार बनता है? पटना हाईकोर्ट का भी अधिकार बनता है। तत्काल बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पर FIR होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। आगे भी होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश से गोगोई साहब, उन्होंने कैसे न पता लग गया तो बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है। उन्होंने जांच करवाए किसी संस्था से, किसी संस्था ने उसे बताया, तो मामला विस्फोटक की स्थिति निकला। जो 11 बच्ची की तत्कालीन उस समय के अखबार को देखिए निकाल करके, 11 बच्ची की हत्या हुई थी, उसमें 34 के साथ बलात्कार हुआ था। अब बिहार सरकार बिहार की कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए, और बालिका गृह कांड की लड़कियों के लिए सर्वांगीण विकास का, ऑलराउंड डेवलपमेंट कहते हैं इसको, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष उसे करोड़ों आवंटन देती थी। भौतिक सत्यापन होता था, बहुत अच्छा है संस्था, और उसमें 11 बच्ची की हत्या थी, 34 साल बलात्कार। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने संज्ञान लिए, और वह मामला भी पेंडिंग बना हुआ है। एक जिला न्यायाधीश जांच कर रहे थे, उन्होंने जजमेंट भी दे दिए। तो छोटे तबके के 4th ग्रेड के स्टाफ को सजा हुई, और जिनके यहाँ लड़कियाँ पैदा पहुँचाई जाती थी, जो सत्ता में बैठे हुए आवंटन देते थे, और जो सत्ता सुख में जो वनजर किसी नहीं बलकावा, मच्छर का ही कंग न लावा, चिंता सापन को नहीं खाया, को नहीं एक पद पाए बुराया,
ऐसे व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश भी छोड़ दिए हैं इस मामले को। जिस आरोप पर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने आरोप जांच करवाए, जो आरोप लगा था उस मुताबिक वह जजमेंट नहीं बैठता है। हम भी कानून के छात्र रहे हैं। मौजूद आरोप आपने जिस पर संज्ञान लिया, जिस विषय वस्तु पर, उसकी आरोप उस संज्ञान के मुताबिक जजमेंट नहीं बैठता है। इसको सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। माननीय मुख्य न्यायाधीश जिसमें रमन्ना साहब से खास करके अपील है, बाघ जब एक बार नरभक्षी हो जाता है वह बहुत दिनों तक भूखा रह जाता है, क्योंकि मानव में तो सब तरह के आयोडीन और स्वादिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए सत्ता में जो बैठे हुए हैं राज्य सरकार, ये अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। आज देख लीजिए, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड को देखना चाहिए और मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड को देखना चाहिए। सृजन घोटाला जो आपको विधिवत पटना हाई कोर्ट के बड़े न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने जो विधिवत सूचना दी, इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई कर रही है? बिहार सरकार के मुख्यमंत्री पर, बिहार सरकार के कौन कौन मंत्री हैं इसमें, क्या सृजन घोटाले के बड़े आरोपी पर आज तक FIR तक नहीं हुआ। निचले पदाधिकारी, छोटा पदाधिकारी और घोटाला छोटे पदाधिकारी से, कर्मचारी से नहीं होता है। लेकिन बड़े को गृह मंत्री अमित शाह जी थे, अब बिहार के मुख्यमंत्री पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी राज्यसभा के सांसद हैं सुशील मोदी जी। उन्हें एक ही बात है याद, लालू प्रसाद यादव जी के समय में IAS अफसर से पिकदान उठाया जाता था, चारा घोटाला होता था, ये होता था, रणवीर सेना और नक्सली का मुठभेड़ होता था। लेकिन उनकी बहन खास सचिव रेखा मोदी सृजन घोटाले में मुख्य आरोपी है। सुशील मोदी जी भी वित्त मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री। आज बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था कहने के लिए तो बिहार में सुमंगल है। यहाँ पर तो लड़की को देखना भी, अगर 2 बार पलट के देखे तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा, क्योंकि आपका आचरण गंदा हो जाता है। लेकिन बालिका गृहकांड होता है मुजफ्फरपुर में, सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति पर ये लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपने देखा था पारस हॉस्पिटल में एक 50 वर्ष की महिला जाती है इलाज कराने के लिए, तो किस तरह से क्या होता है। हाँ, हम जांच कर रहे हैं, पुलिस कहती है जांच कर रहे हैं। और 29 मार्च 2021 को सैनिक परिवार के BSF के 5वां सदस्य की हत्या होती है और दिन उजाले में अपराधी, आज 15 सितंबर है, कुछ अपराधी, बड़े बड़े अपराधी जो बिहार सरकार के दिल में बसते हैं, ये आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। बिहार की पुलिस खाना पूर्ति कर दिया है, भगवा घोषित कर दिया है, उनका घर का कोकी जब्ती हो गया। रुपेश कुमार सिंह का भी हत्या अभी तक एक आध अपराधी, 2-3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और कुछ लोग बड़े लोग फरार हैं। और सुशील मोदी जी कहते थे नहीं बिहार पुलिस सक्षम है, DGP कहते थे हाँ बिहार पुलिस सक्षम है, CBI जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट से यह कहना चाहता हूँ, मुखिया मुख सोचा ये खान पान कहो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। आप पेंगागस की मामला का जांच किए, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड, बिहार में मधुबनी का मोहम्मदपुर का जो सैनिक परिवार की हत्या होती है उसका कांड, और घोटाला दर घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, दवा घोटाला और ऑक्सीजन घोटाला की भी जांच आपके अधीन होना चाहिए। धन्यवाद।